देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। राहुल गांधी का मुकदमा कायम होता है, कुछ वक्त तक डिले हो जाता है। अचानक राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करके आते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, वो संसद में जाकर के कुछ सवालात उठाते हैं, अडानी को घेरते हैं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर बात करते हैं। उसके बाद हुआ यूं कि राहुल गांधी का वो पुराना मामला 2019 का अचानक सामने आता है, आपके सज़ा हो जाती है, सदस्यता हो चली जाती है, घर भी खाली करना पड़ जाता है, यानी कि नोटिस आ जाता है राहुल गांधी खाली करने वाले भी हैं। इतनी तेज़ी की प्रक्रिया में आपको लगता नहीं कि वाकई भारत के जो तंत्र हैं, विभाग हैं, उनके अंदर अचानक एक ऐसी ताकत आ गई है कि बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। अब हमारे भारत में भी इतनी तेज़ी से काम होने लगा, इस बात के लिए तो आश्वस्त आप हो गए होंगे। एक साहब हैं, उन्होंने इस वाली तेज़ी पर हैरानगी जताई है। मैं नहीं जता रहा हूँ, ना हमारा चैनल जता रहा है। आप देखें, अनिल पटेल हैं, कौन साहब हैं ये कांग्रेस के सपोर्टर हैं, लेकिन इन्होंने बेंगलोर में कहीं रहते हैं, और इन्होंने लिखा कि राहुल गांधी जी को सूरत के सीजीएम कोर्ट ने आपराधिक मामले में दोषी ठहराते हुए 15 मिनट की कानूनी बहस में 2 वर्ष की सज़ा भी सुना दी। 15 मिनट की बहस हुई और 2 वर्ष की सज़ा, फुल सज़ा सुना दी, और 42 मिनट में ही 170 पेज का जजमेंट भी सामने आ गया। इसका तो अर्थ यही था कि सब कुछ प्रायोजित था, जजमेंट पहले से ही लिखा हुआ था। ये इनका कहना है, हमारा कहना नहीं है। लेकिन इतनी तेज़ी से सारा काम होता है, आपको भी लग रहा होगा कि ये सारा इतनी तेज़ी से काम क्यों हो रहा है। राहुल गांधी पर अचानक सज़ा भी होती है, और उनका मकान भी छीनने की बात की जाती है, वापस लेने की बात की जाती है, सदस्यता भी उनकी जो है रद्द कर दी जाती है। अब दर्शकों, बात यह है कि इनका जो शक है, हम तो कानूनी प्रक्रिया में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हमें तो लगता है कि काम ऐसा ही होना चाहिए, इतनी तेज़ी से होना चाहिए। लेकिन मैं इस बात का खुलासा आपके सामने कुछ मुद्दे रखूंगा और आपके विवेक पर ही छोड़ दूंगा कि आप क्या सोचते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे अचानक एक केस याद आ रहा है। 200 रुपये की रिश्वत ली राजस्थान में, आरोप लगा एक हाईडेल के इंजीनियर पर 40 बरस पहले, 1980-82 में। आज तक की खबर है, जाके देख सकते हैं। 40 साल बाद पता चला कि 200 रुपये की रिश्वत नहीं ली थी। हमारा देश या हमारे देश की जो संस्थाएं हैं, वो इस बात के लिए जानी जाती हैं कि आधार कार्ड पर मरे हुए बाप का नाम आ जाए, दादा का नाम आ जाए, तस्वीर किसी और की आ जाए। इन चीज़ों के लिए तो हम आदी हैं, लेकिन इतनी तेज़ी से जो काम हो रहा है, और ख़ास करके राहुल गांधी के साथ, इसमें तो हमें भी अचरज होता है। अब दर्शकों, मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखने वाला हूँ। आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर है कि राहुल गांधी अचानक 7 फरवरी को नमूदार हुए, कहाँ पर? लोकसभा में। ये लिखिए, 7 फरवरी राहुल गांधी ने लोकसभा में अडानी पर किया हमला, 7 फरवरी को। अब आप ये जोड़ेंगे, मैं तो आपको सिर्फ खबर सुना रहा हूँ। फिर क्या हुआ? 16 फरवरी को शिकायतकर्ता ने स्टे ऑर्डर, अपना अनुरोध वापस ले लिया। ये कौन है? ये पूर्णेश मोदी हैं, जिन्होंने मोदी सरनेम अभी लगाया है, जानकारी के अनुसार। पहले कुछ और लगाते थे। इन्होंने ही 2019 में, जब राहुल गांधी ने कहा था कि सारे चोरों के आगे मोदी का नाम क्यों है, इस प्रकार की बात कही थी, इन्होंने मुकदमा कायम किया था। तो वहां हुआ यूं कि ये फिर चले गए थे हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में कहा था कि स्टे दे दीजिए, अभी मैं इसमें स्टे चाहता हूं, कोई सुनवाई नहीं चाहता। 10 फरवरी को वहां जज का तबादला होता है सूरत हाई कोर्ट में। उनके बारे में बताया जाता है कि प्रमोशन मिला, HH वर्मा उनका नाम है। 16 फरवरी को ये साहब गए और इन शिकायतकर्ता ने स्टे ऑर्डर का अपना अनुरोध वापस ले लिया। तारीख पे ध्यान रखिएगा दर्शकों, तारीख का ही खेल है साहब, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो फौरन काम होता है। फरवरी में, 16 फरवरी में उसने लिया, और 23 मार्च को सजा। 27 फरवरी को नए जज HH वर्मा के सामने सुनवाई दोबारा शुरू हो गई। 7 मार्च को हुआ यूं कि शिकायतकर्ता हाईकोर्ट पहुंचा, सुनवाई पर स्टे ऑर्डर। ये 2022 की बात बता रहा हूं मैं, 7 मार्च को 2022 में स्टे लिया था पहले, ये आ गई थी रिकटिंग, इसलिए आपको दिखा रहा हूं। 2021 का ये मामला था। अब दर्शकों, हुआ यूं कि 16 अप्रैल 2019 का मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी का ये वक्तव्य था। अब आ जाती है वो तारीख, जजमेंट डे। 23 मार्च 2023 फैसला सुनाया, राहुल गांधी को दोषी करार दिया, अधिकतम संभव 2 वर्ष की सजा दी। आज तक भारत के इतिहास में कई वकीलों का कहना है, मानहानि के मुकदमे में 2 साल की सजा नहीं हुई। या तो पूरे दिन खड़ा रखते हैं, कुछ जुर्माना कर देते हैं,
लेकिन पूरी सज़ा राहुल गांधी के हिस्से में आई और फिर ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन जारी हुआ कि आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। अमेरिका तक में शोर मचता है। हालांकि सदस्यता रद्द तो ये बाप बेटे की भी कर गए रामपुर के अंदर। आपको याद होगा 2007 में आजम खान ने कहीं कोई रोड रोक दिया था और उसके बाद उन पर मुकदमा हुआ, बिल्कुल एग्जैक्ट सज़ा हुई 2 साल से ज़्यादा की, कुछ 2 साल के करीब की। उनकी सदस्यता और वोट देने का अधिकार भी नहीं है। अब चूंकि वो उत्तर प्रदेश के एक छोटी पार्टी के नेता हैं तो ज़्यादा शोर नहीं मचा और ऊपर से उनका नाम आजम खां है, ये राहुल गांधी हैं। तो अब पूरी की पूरी प्रक्रिया पर जज साहब ने जो काम किया है ये आपके सामने हमने रख दी है। 2019 में राहुल गांधी ने बयान दिया, पूर्णेश मोदी 2-4 दिन के बाद मुकदमा दर्ज करा के चले गए कि मेरी बड़े जज्बात मेरे मजरू हो गए साहब, मेरी बिरादरी को कह दिया है। उसके बाद वो मुकदमा चलता रहा, राहुल गांधी वहाँ पर हाजिर होते रहे। फिर ये पुर्णेश मोदी ये चले गए हाई कोर्ट के, इसको रोक दीजिए। 7 फरवरी को राहुल गांधी ने जैसे ही वहाँ पर वो दिया, 16 फरवरी को ये हाई कोर्ट चले गए कि स्टे वापस ले लीजिए। उसके बाद 10 फरवरी को साहब के 10 फरवरी को जज साहब नए आ चुके थे प्रमोशन होकर के। फिर उसके बाद 29 फरवरी को शुरू हुआ, 27 फरवरी को, और 23 मार्च में फैसला आ गया। फैसले के बारे में बताया जाता कि 23 मार्च से पहले 6 दिन पहले फैसला सुरक्षित रख लिया गया था 17 मार्च को। उसके बीच क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 170 पेजों का जजमेंट है। ये पूरी प्रक्रिया आपके सामने है। क्या आपको लगता नहीं मेरा भारत के तंत्र कितने तेज हैं? राहुल गांधी ने अपनी जमानत का भी इसके अंदर कोई अभी पर्चा नहीं भरा है, संभवतः वो जेल जाएंगे। मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि दर्शकों, बात यह कि एक परिवार का अहम तोड़ने के लिए क्या ये कार्रवाई की जा रही है नियमों के अनुरूप? सवाल है ये, मेरा कोई वो नहीं है इसके अंदर। क्या ये एक परिवार को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आपने देश के सबसे बड़े आदमी का नाम लोकसभा में ले कैसे दिया? वहां से तो कार्रवाई से काम ना पूरी की पूरी बात खत्म कर ही दी है, लेकिन हिम्मत कैसे हुई? तो ताकत क्या उस आदमी की इतनी है कि वो देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता को जेल भेजने की पूरी तैयारी कर देता, सदस्यता निरस्त करवा देता है? क्या ऐसा है? हम उस पर डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं, हम तो सवाल पूछ रहे हैं। इतनी तेजी से प्रक्रिया हुई है दर्शकों कि वो पुर्णेश मोदी आराम से स्टे लेकर घर बैठे हुए थे विधायक जी, अचानक उन्हें कुछ हुआ, आला कमान से कुछ आदेश आया। क्या आया हम सब सिर्फ अंदाजा कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक आपके पास इतनी टाइमिंग? जज साहब बदले जा रहे हैं। जज साहब ने 1 महीने में फैसला भी दे दिया। सनी देओल जो फिल्म आई थी दामिनी में, उसने डायलॉग बोला था, राजकुमार संतोषी की फिल्म थी, कि मिला है तारीख पर तारीख। अब ऐसा नहीं कह सकते राजकुमार संतोषी पे एक बात याद आ जाती, 3 फिल्में उस साल हिट दी थी उन्होंने। आप कहेंगे कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। तो एक्चुअली दामिनी सुपरहिट थी, बोल राधा बोल सुपरहिट थी, आंखें सुपरहिट थी। बड़ा शानदार डायरेक्टर है। उसकी एक फिल्म मेरे कहने से ज़रूर देखिएगा, लज्जा। उसने सामाजिक ताने बाने पर वो हुआ है। बहरहाल मैं अपने टॉपिक पर आ जाता हूँ। तो आप इस प्रक्रिया पर गौर कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ था कि फिर लोग सवाल उठाते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि इतनी तेज़ी से काम होने लगा। लेकिन कभी कभी मुझे अच्छा लगता है कि इतनी तेज़ी से काम हो रहा है, लेकिन क्या ये इतनी तेज़ी से काम आखिर लाइन में खड़े हुए उस शख्स को भी मिलेगा अदालत से इतनी जल्दी इंसाफ? क्योंकि संविधान कहता है सस्ता सुलभ जल्दी। ये इंसाफ मिलना अधिकार है, मूलभूत अधिकार आपका मेरा। लेकिन राहुल गांधी को फौरन मिल गया है ये अधिकार। आपके नसीब में, हमारे नसीब में शायद देर लगेगी। तो दर्शकों, इस बात पूरी प्रक्रिया पर लोग बात बना रहे हैं और जाहिर सी बात है नियमों के रूप में आप काम तो ज़रूर करते हैं, लेकिन आपकी मंशा साफ नज़र आ जाती है। एक शेर के साथ अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ। वो कहता है कि यूँ गौर न कर मेरे मैले लिबास पर, मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल बताएगा। तो पता चल रहा है इन फलों से कि कौन सा दरख्त है। इतनी तेज़ी से काम हो जाते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चाहते आप ये हैं कि ऐसा निष्पक्ष मीडिया, अगर हम सोचते हैं ऐसा है तो आपको भी ऐसा लगता है, आपके सामने आता रहे, आपके समक्ष आता रहे, थैंक्स बटन का ज़रूर दबाइएगा। फेसबुक पर पेज है, उसको भी फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ विश्लेषण के साथ। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।